कल हम लोग श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण कर रहे थे। महात्म के संबंध में तो आप लोगों को पहले से भी जानकारी है, लेकिन फिर भी महात्म श्रवण करते रहना चाहिए बीच बीच में। तब जो है भागवत जी के प्रति निष्ठा जागृत होती है, रुचि पैदा होती है। और ये भागवत ही है महाराज, जिसके आश्रय से भगवान के चरणों में प्रेममयी भक्ति की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी के चरणों में भक्ति का मतलब क्या होता है? हमारी जो वृत्तियां हैं ना, वो प्रेम वशिष्ठ होकर के और भगवान में लग जाएं, इसी का नाम है भक्ति। प्रेम भगवान से हो जाए, आत्मीयता भगवान से हो जाए, जैसी आत्मीयता आज हमारे संसार से है। प्रेम वशिष्ठ भगवदाकार वृत्ति का नाम ही भक्ति है। प्रेम वशिष्ठ भगवदाकार वृत्ति का नाम ही भक्ति है। वृत्ति भगवान में लगे प्रेम से, यही मेरे हैं और मैं केवल इनकी हूँ। यही मेरे हैं और मैं केवल इनका हूँ, और कोई मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ। यही मेरे हैं। मान लो मत मानो, है तो सच्चाई इसी में ही। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे बीच में बहुत से पूर्व चेहरे नहीं रहे, बहुत से चेहरे नहीं हैं जिनको हम अपना मानते थे, अथवा जो हमें अपना मानते थे, वो बहुत से चेहरे नहीं रहे। प्रभु की लीला है। अब पिछली बार हरचंद की जो छोटी भाई की पत्नी भूरी, पक्की श्रोता, शरीर भी ठीक नहीं था उसका, बहुत अच्छा नहीं था शरीर, फिर भी वो चढ़ कर के ऊपर नित्य अपना कथा में आती थी। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। और चाची बबलू की माता जी, चाची हमारी, बड़ा स्नेह मानती थी हमसे। पिछली बार बोलती, ले ले महाराज भगवत स्वरूप, जो भी कहती थी, मेरा हाथ देख, मेरा हाथ देख। पिछली बार बोलती, मैं कब तक मरूंगी? हाथ देखो मेरा। कृष्णा, निर्मला, और भी आप लोगों को पता है सब। संशय का संसार रैन का सपना है, मन में करो विचार कोई नहीं अपना है। तो भगवान से जो प्रेम मई, जो प्रेम वशिष्ठ जो वृत्ति है, भगवद आकार हो जाए बस। मेरे ठाकुर जी, मैं ठाकुर जी की, मेरे प्रभु और मैं प्रभु का, इसी का नाम भक्ति है। बाकी तो संसार में कुछ भी संग्रह करो आप, कितने संबंध जोड़ लो, ना वो संबंध और ना वो संग्रह, वो सब यहीं कहीं छूट जाता है। या हम छोड़ के चले जाते हैं, या फिर वो ही छूट जाता है। इसलिए
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। जितना बन सके अपने द्वारा सेवा करो। सब रूपम मेरे प्रभु ही हैं, सेवा करो और कथा का रस पान करो। कथा का रस पियो, कथा में रस है। विषय में तो रस नहीं है, वो तो विष है, कथा में रस है। तो महात्मा को श्रवण करना चाहिए, जिससे कथा में रुचि होती है और कथा से, भागवत से हमारे जीवन में भगवान के प्रति जो प्रीति है वो होती है, प्रीति होती है। तो श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करते हुए व्यास जी सबसे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण, आप लोगों को पता है, आचरण जिसके मंगलमय हो उसका स्मरण करना, उसकी याद करना, इसी का नाम है मंगलाचरण। कोई भी वक्ता हो, उसकी शैली कैसी भी हो, वो अपने कथा से पूर्व मंगलाचरण अवश्य करता है। माने भगवान को बहुत अच्छे से याद करना चाहिए, करता है। और हमारे जीवन का मंगलाचरण तो हर रोज शुरू होता है। हमारे जीवन का मंगलाचरण तो हर रोज सुबेरे उठते मान मंगलाचरण शुरू हो जाता है। लेकिन वो अलग बात है कि हमारा सुबेरे का जो बेला है, मंगल बेला, वो किस की याद करते, क्या बात करते शुरू होता है, ये तो भगवान ही मालिक है, ये तो प्रभु ही मालिक है। आप लोग सब जानते हो, सुबेरे उठते क्या करते हो आप लोग? हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारे राधा जी श्री राधा जी, राधा 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 राधा। तो मंगलाचरण, जीवन का मंगलाचरण सवेरे प्रारंभ होता है हम लोगों का। तो सवेरे उठते ही बहुत अच्छा हो यदि हम लोग उनकी याद करें, उनका स्मरण करें जिनके आचरण सर्वथा मंगलमय हो। और सर्वथा मंगलमय आचरण तो मेरे भगवान के अलावा किसी के हो नहीं सकते। मेरे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के अलावा किसी के हो नहीं सकते। इसलिए याद करने के लिए दो ही उत्तम हैं, या हरि या हरिदास। कै हरि कै हरिदास। और सवेरे उठते ही कहीं इनकी स्मृति हो गई, इनकी याद हो गई, आहा, तो बस पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा।
और इस प्रकार से पूरा महीना मंगलमय और पूरा वर्ष मंगलमय, फिर पूरा जीवन मंगलमय।